नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है तो चिंता मत कीजिए। यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, वो भी 100%। कई रोगियों का मैंने आपको चर्चा किया। अंगद यादव जी, सुमन जी जो मोतिहारी जिले के हैं, और हारून सिद्दीकी जी, उन्हें खुद कुष्ठ रोग का ठीक होने का घोषणा किया है। तो कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुखेंद्रा जी का तो लगभग 1.5 साल हो गया दवा बंद किए। उनको बीमारी ये कुष्ठ रोग का था और धूप में कड़े धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और भयानक शरीर में दर्द और बुखार आता था कुष्ठ रोग के कारण। आज पूरी तरह से ठीक है। यदि आपका बीमारी MDT से ठीक ना हो तो चिंता ना करें। यह कोई आखिरी लास्ट दवा नहीं है, यही दुनिया में दवा नहीं है। कुष्ठ रोग का जो चमड़ा होता है, आप देख सकते इस तरह से आपका हो सकता है। अब ये त्वचा आप देखिए, अब ये त्वचा में, और जैसे मान लीजिए स्वस्थ आदमी का त्वचा आप देखिए, यहाँ पर देखिए और ये हाथ को मिलाइए, दोनों में आप अंतर कीजिए। अब इस तरह से आपका त्वचा होना चाहिए। और देखिए बीमार पड़ने के बाद में किस तरह से हुआ है। आप त्वचा को मिलाइए, कितना भद्दा गंदा दिखता है, एकदम बूढ़े की तरह। चमड़ा मोटा होने लगा है। अब देखिए चमड़ा उठने लगे, मोटा होने लगे ये, और फोड़े फोड़े निकलने लगे शरीर में, चकते निकलने लगे, दाने निकलने लगे, बुखार आने लगे, दर्द होने लगे, नाखून खराब होने लगे, चिट्टी रेंगने जैसा, कीड़े काटने जैसा मालूम चले। तो ये सब सुनबहरी कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो बिल्कुल चिंता न करें। सुनबहरी जब शुरुआती दौर में होता है उस समय ही ठीक करा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। यदि उस समय आप ठीक नहीं कराते हैं तो उंगली, मान लीजिए कि आपका टेढ़ा हो जाए, उंगली टेढ़ा हो जाए तो इसको आप समझिए कि सीधा तो होता है लेकिन बड़ी मुश्किल लगता है, बड़ी टाइम लगता है और पैसे भी खर्च इस पर ज़्यादा होने लगते हैं। तो और इसमें आपकी नौकरी जाने का भी खतरा रहता है, बेरोजगार हो सकते हैं, हाथ पांव काम करेगा ही नहीं। यदि आप चल रहे हैं पैदल आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से क्या होगा, चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कुष्ठ रोग के कारण। अब फीते वाले चप्पल आपको पहनने पड़ जाते हैं, क्योंकि चप्पल आप इसके पैर से निकल जाता है तो फीते वाला चप्पल पहनना आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब बीमारी ठीक हो रहता है, बीमारी ठीक हो जाएगा तो फीते वाला चप्पल या जैसा भी है वैसा आप चप्पल का प्रयोग आप कर सकते हैं। चमड़ा का मोटा होना इसमें ये बहुत ज़रूरी है। और एक ही चीज़ आपको देखना है, शरीर में सुनप्पन है कि नहीं है। एक बात नोट कर लिए, नोट करते चलिए तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। कलम कॉपी ले करके बैठे और सोचे समझे कि हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि बीमारी है तो जड़ से मिटाना है, न कि केवल आराम देना है। और MDT दवा लेते लेते थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट के कारण आप दवा बीच में छोड़ दिए हैं, छोड़ना चाहते हैं या इसके विकल्प में चाहते हैं। यदि MDT के दवा से आप संतुष्ट हैं तो आपके लिए मैं वीडियो नहीं लाता हूं। यदि MDT का विकल्प, यदि ये दवा से नुकसान हो रहा है, नहीं लेना चाहते हैं, रिएक्शन करता है, लेप्रा रिएक्शन वो हो रहा है, तो लेप्रा रिएक्शन हो रहा है तब क्या करेंगे, इसको लेने के बाद में जॉन्डिस हो जाए, आंख पीला हो जाए तो बीच में दवा को बंद करनी पड़ती है। लूज मोशन, पेट खराब होने लगेगा, पेट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा। ये जो डेप्सोन है, उजला कलर का दवा, इसके कारण आपका लीवर डैमेज होता है, लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है, भूख की कमी हो सकती है। और इसमें मनीष देव जी का घाव हो गया था, कुष्ठ रोग के कारण घाव हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और उनका जो वेट लॉस हो गया था 8 kg खत्म हो गया था कुष्ठ रोग के कारण।
6 महीने के इलाज के बाद में उनका वजन 8 केजी तक बढ़ गया हमारे इलाज से। बाद में इस तरह के नुस्खे अपनाने पड़ते हैं, तरह तरह का बैंडेज, पट्टी, हैन तेन, घाव का बनना। कुष्ठ रोग में घाव का बनना बड़ी डेंजर स्थिति होता है। कुष्ठ रोग में चमड़ा आपका मोटा होने लगता है। ये सामान्य त्वचा चमड़ा से उठा हुआ चमड़ा आपको आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक कुष्ठ रोग का सारा लक्षण होता है, चमड़ा मोटा होने लगता है। इलाज के बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है पूरी तरह से। कई लोगों से हमने पूछा कि शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगता है या लॉन्ग वीडियो, तो कमेंट में आया था शॉर्ट वीडियो सर आपका अच्छा लगता है, शॉर्ट वीडियो अच्छा है लेकिन व्यूज कम आते हैं। इसका क्या कारण है? व्यूज कम आने लगते हैं तो इसलिए शॉर्ट वीडियो हम बनाना छोड़ देते हैं। उसका भी व्यूज अच्छे आते, देखने वाले अच्छे ज़्यादा संख्या में रहते तो बनाने में मज़ा आता, लेकिन व्यूज कम हो जाते हैं। ज़्यादा मेरा जो वीडियो है डिटेल्स लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ इसको डिटेल्स में ही बनाया जाए। ये कोई तो फिल्मी गाना है नहीं कि 5 मिनट में समाप्त हो जाए। ये तो जानकारी है, इसमें बहुत सारा जानकारी आपको रखनी पड़ती है इस बीमारी में, और इसमें गहरा जानकारी ही आपको बचा सकता है। नॉलेज नहीं रखेंगे तो फेरे में पड़ना तो आपको निश्चित है। और सुनबहरी को बहुत लोग हल्के में लेते हैं। ये थोड़ा है, कम है, ज़्यादा नहीं है, शुरुआती है, यह कह करके अपने आप को धोखा मत दीजिए। अपने आप को कह करके धोखा मत दीजिए। कैंसर हो जाए तो क्या कोई कह सकता है कि यह शुरुआती है, अभी थोड़ा है? उसी तरह से आपका ये गलती, आपका सोच, लापरवाही आप पर भारी पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि किसी डॉक्टर ने आपको समझाया नहीं, बताया नहीं, किसी को जानकारी नहीं है दुनिया में। एक से काले लोग हैं, बात सुनेंगे तब तो अपनी मन के बात करेंगे तो कैसे चलेगा काम? तो सुनबहरी साधारण बीमारी नहीं है, कुष्ठ रोग है। इतना बात आप लिख करके ले लीजिए। कंट्रोल में है, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है। ये बाद में रोने वाले हैं आप, बहुत पछतावा होगा आपको। और कई डॉक्टर तो आपको केस लेंगे ही नहीं, सबकी समझ की बात नहीं है। अब कई महान हमारे रोगी ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, सर दवा को व्हाट्सएप कर दीजिए लिख करके, हम वही से खरीद लेंगे, वही सी जगह से हम ले लेंगे। मैंने ताजुब होता है ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति। बताइए, इतना झंझटिया बीमारी है, अभी बोलते हैं कि व्हाट्सएप पर लिख करके डाल दीजिए, हम वही जैसे ले लेंगे, खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे तो ऐसे चलता तो हर पैथी में डॉक्टर बैठे हुए हैं, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। डॉक्टर वही जैसे आपको दवा लिख देते, सरकारी अस्पताल या चारों तरफ दुनिया में खुला हुआ है तो वही जैसे लिख देते, आपका काम चल जाता। क्यों जाते हैं आप अस्पताल में, क्यों इलाज कराने जाते हैं? ताकि इसका हकीकत जानने के लिए। हम नहीं चाहते हैं ये उंगली आपका टेढ़ा हो जाए सुनबहरी के चलते। आप बोलेंगे कोई किसी ने समझाया नहीं था, बताया नहीं था। ये कुष्ठ रोग का घाव है, आप सोच सकते हैं कितना डेंजर है। हल्के में कभी भी ना ले एक कुष्ठ रोग के बीमारी को। मैं बार बार कहता हूं, हाथ आपका सूखने लगेगा, नाखून भी खराब होने लगेगा। देख लीजिए हाथ का पोजीशन। अब कई लोग लेबर का काम करते हैं, उन समझते हैं कि लेबर का काम करते हैं तो उनको मोटा अनाज ले लेते हैं, कोई जो भी खिला दिया ले लिए, और फल फ्रूट पर ध्यान नहीं देते हैं। और बोलते हैं कि महंगा है। फल महंगा नहीं है, थोड़ा सा तो लेना है आपको। अब लेबर क्लास में होता है कि जैसे रेस्ट मिलता है, खैनी रगड़ेंगे, गांजा पिएंगे, नशा करेंगे, तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, बीड़ी, सिगरेट। उसके जगह पर यदि आप बढ़िया से थोड़ा सा काजू किशमिश लेकर के पानी पी लेंगे तो क्या पहाड़ बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा आपका?
हम आपके भला सोचते हैं ताकि आपको बीमारी ज़्यादा तंग न करे। ये देखिए नाखून का खराब होना, किस तरह से नाखून खराब हो रहा है आप देख सकते हैं। पूरी तरह से नाखून खराब कर देता है। ये नाखून आपका खराब हो जाए तो कैसा समाज में क्या अपने को दिखा पाएंगे? कोई पूछेगा कि क्या हो गया है। ये नाखून बिल्कुल खराब हो जाए तो नाखून खराब होना भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। और यदि आप चलते हैं पैर से पैदल चल रहे हैं तो चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अब कोई भी साबुन न लगाए। लेप्रोसिक कुष्ठ रोग के मरीज स्वस्थ चमड़ा को सुंदर बनाए रखना है तो बहुत बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये जो इस पार से उस पार दिखे इसी टाइप के साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। देख लीजिए जो इसमें ग्लिसरीन वाला बोलता है, देखिए इसमें आपको ये चीज इधर से उधर जो दिखे, इसमें आप उंगली आप रखेंगे इस साइड में तो इस साइड में दिखाई देगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ऐसे साबुन आपको प्रयोग में लानी चाहिए। और चाल मोगरा का तेल, इस चाल मोगरे का तेल जो है ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। ये तो थोड़ा महंगा आता है, लेकिन यदि आप चाह रहे हैं सस्ता में तो मस्टर्ड ऑयल करू तेल का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल घर का शुद्ध सरसों का होना चाहिए। आँख के सामने पेराई करवा लीजिए मशीन में, कुल्हू में जो भी है, तब उसका उपयोग करेंगे तब इसमें फ़ायदा आपको करेगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण आपको ये बीमारी लग सकता है कुष्ठ रोग का। कैंटीन का खाना बिल्कुल न खाएं ज़्यादा दिन तक, घर का शुद्ध खाना खाएं। जितना बढ़िया खाना आप ले सके, ज़्यादा दिन होटल में भूल कर भी न खाएं। ईंट भाटा में काम करने वाले, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब मजदूरों को सोचनी चाहिए कि खैनी के जगह पर कोई अच्छा चीज़ ले। अरे थोड़ा सा ज्ञानी बनिए। लेबर बनेंगे खाली बैल की तरह खटेंगे तो ऐसे नहीं होगा। गरीबों को कोई शिक्षा नहीं देता है तो गरीब तो काम करते हैं, स्कूल तो कभी गए नहीं कोई बड़े स्कूल में, तो उनको न्यूट्रिशन संबंधी बहुत जानकारी नहीं रहता है। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। खैनी छोड़िए, बीड़ी छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, और ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश थोड़ा सा महंगा आप मत कहिए, महंगा नहीं है, आप थोड़ा सा ही खाइए। बुरी आदतों से बचिए। कुष्ठ रोग अगर कुपोषण का बढ़िया चीज शरीर को नहीं देंगे तो बढ़िया कैसे दिखेगा आपका शरीर? आप ही बताइए। बढ़िया शरीर आप दिखना चाहते हैं तो इसमें फल फ्रूट जो अच्छा चीज है इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। जहर डालिएगा। अब कितने तो कुष्ठ रोगी पूछते सर दारू पिएंगे कि नहीं, अजब अजब का क्वेश्चन रहता है। कुष्ठ रोगी को दारू नहीं लेनी चाहिए, मुर्गे का मीट नहीं लेनी चाहिए, मुर्गा चिकन ये सब नहीं, गॉट मीट खा सकते हैं। बकरे का जो बकरे है उसका मीट आप ले सकते हैं। देसी मुर्गी का अंडा ले सकते हैं, बाजार वाला नहीं। यानी अच्छा भोजन आप करिए, किसी भी तरह का इसमें कोई परहेज नहीं रहता है। कुष्ठ रोगियों के लिए तो बल्ले बल्ले है, कुष्ठ रोगियों के लिए बल्ले बल्ले है कि कोई भी परहेज नहीं रहता। अनावश्यक परहेज करेंगे तो शरीर आपका काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे आप। यदि कुष्ठ रोग को आप ठीक करना चाहते हैं तो हाइड्रोकोटाइल, कुष्ठ रोग को ठीक करना चाहते हैं हाइड्रोकोटाइल, ये तो 1 ml में है, आप 200 हाइड्रोकोटाइल 200 आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको केवल कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको बीमारी को डिटेल्स में बतानी पड़ती है। सरकारी अस्पताल में स्किन एस्मियर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है, 4 जगह से चमड़ा काट करके
लेकिन आप गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दिमाग रखते हैं, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, तो एक कलम के माध्यम से ये आप जान पाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। यदि चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यही तो कुष्ठ रोग है। चमड़ा का शून्य होना, चमड़ा का शून्य होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। यदि कहीं का भी चमड़ा शून्य हो जाए तो ये कुष्ठ रोग है। इसमें झाड़ फूक, ओझागुनी, तंत्र मंत्र कोई भी काम नहीं आता है, घरेलू चिकित्सा भी काम नहीं आता है, और फ्री की दवाइयाँ से पूरा शरीर काला करने के बाद में आँख का रोशनी कम कर सकता है, तब जाकर थोड़ा कंट्रोल में रहता है। ठीक इससे नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे प्रेम से, थोड़ा सा दबाव डाल के कि क्या सर इससे बीमारी मेरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपका बीमारी है, आपकी दवा चल रही है, आपका पूछने का पूरा हक है डॉक्टर से कि क्या इस दवा से बीमारी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा जड़ से, या कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर साहब खुद बोलेंगे इससे बीमारी केवल कंट्रोल रहेगा, ठीक कभी नहीं हो सकता है। 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो आपको पूरे शरीर में दर्द और सूजन रहने लगेगा, जो असहनीय हो जाएगा। बाद में बुखार, दाने भी हो जाएंगे, और इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देगा कि अपना शरीर को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। पैर में दम खत्म हो जाएगा, हाथ में दम खत्म हो जाएगा, और कलम हाथ से छूट जाएगा, कलम हाथ से छूट जाएगा। ये सारा आपको लक्षण आएगा। तो पैर की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे कि आपको चप्पल फीते वाले पहननी पड़ती है, और चलेंगे आप गिर जाएंगे, चलेंगे तो आप गिर जाएंगे आसानी से। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर में भी लगातार आपको कमी देखने में आता है। सेक्स पावर में लगातार आपको कमी आएगा, लगातार कमी होते जाता है। तो यौन क्षमता में लगातार गिरावट आना ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। और मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति काफ़ी कम हो जाता है, मेमोरी पावर भी कम हो जाता है। कई लोग कुष्ठ रोग का रोगी का नंबर मांगने लगते हैं। नंबर रोगी से मांगेंगे तो बात करेंगे तब उनको विश्वास होगा। अरे इतना कौन करता है जी, डॉक्टर किसी रोगी का नंबर देता है, आप नंबर दे दिएगा तो दिन भर आप फोन लगाते फिरेंगे उससे। और बहुत सारे लोग सीक्रेट रखना चाहता है आपके बात को, और नंबर दे दिया जाएगा, बात करेंगे, और दूसरा कोई नंबर उठा लिया तब तो उसकी आप पोल खोल देंगे, और वो बचा कर रखना चाहते हैं, बीमारी के बारे में छुपा के रखना चाहता है, आप उसका ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उसके घर पर फ़ोन करके ये क्या तरीका है, हमको समझ से परे हो जाता है। आपको हमसे क्वेश्चन करना है कीजिए। जितना नंबर किसी का जल्दी हम लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं, ऐसे आपको हम लोग उसका चेहरा कटिंग करके खुद लाइव में लोग आ जाते हैं। अब ये क्यों नहीं बोलते हैं रोगी से कि लाइव में आ जाए। लाइव में आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं, क्यों नहीं आते हैं। आज तक कोई भी मरीज नहीं आना चाहता है कैमरा के सामने। जैसे हम फोटो या कोई लेना चाहते हैं तो सर सोशल मीडिया पर मेरा मत डालिएगा, बात सही भी है, कौन डलवाना चाहेगा। ये सब बेकार की क्वेश्चन न करें, अपना बीमारी पर फोकस रखें, अपना बीमारी को ठीक कराने की कोशिश करें कि आपका बीमारी कैसे ठीक होगा। विश्वास न हो तो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम लोग ट्रीटमेंट करना नहीं चाहते हैं, ऐसे मरीजों को फेथ रखिए। लेप्रोसी के मरीजों के लिए काम किया जाता है। बिजनेस तो मेरा ये नहीं है, बिजनेस तो मेरा दूसरा कुछ था, और मैं दूसरे बीमारी का मैं ट्रीटमेंट पर इलाज करता था। हमने कुष्ठ रोग पर कुछ वीडियो डाला जो कि काफ़ी ज़्यादा चलने लगे, वायरल भी हुए। तो उसके वजह से वायरल हुआ वीडियो, उसके वजह से काफ़ी लोग चर्चा में हुआ, और कुष्ठ रोगी बहुत ज़्यादा हम पर विश्वास करने लगे।
और सलाह लेने लगे, फ़ोन आने लगा, तब हमें लगा कि इस पर काम करनी चाहिए। और काम करने का नतीजा है कि इधर हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ये अपना रिसर्च करते रहते थे, उनसे मैंने अनुभव को लिया, फिर अपना हमने पढ़ाई किया, उसके बाद में कई डिग्री डिप्लोमा को लिया, तब जाकर के कुष्ठ रोग को ठीक कर पाता हूँ। और मेरे दावे में दम है कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। चेहरा नहीं जो दिखाते हैं उनका साउंड हम रिकॉर्ड करके डालते हैं। हारून सिद्दीकी जी का साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, सुखेंद्रा जी का डाला हुआ है, आप सुन सकते हैं। और सेक्स पावर में लगातार कमी के आने की वजह से आप नपुंसक हो सकते हैं। यह बीमारी बहुत कम समय में नहीं फैलता है, लंबे समय तक किसी के साथ में बिताएंगे तो हो सकता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, एसटीडी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है। और ये बीमारी ठीक होने के बाद ही विवाह शादी करें। एक मरीज ने कहा कि सर आप तो बोले हैं कि कुष्ठ रोगी विवाह शादी कर सकते हैं, अधूरा अधूरा वीडियो देख करके हेन का तेन करेंगे। फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि कुष्ठ रोगी को फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स संबंधी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए, और शादी विवाह के बारे में तत्काल नहीं सोचनी चाहिए। जब बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी आपको शादी करनी चाहिए। इस कुष्ठ रोग के कारण आपका सेक्स पावर 0 हो जाता है, तो शादी करके क्या करेंगे। ये पूरे शरीर को काला करने लगता है, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट करने का नज़रिया अलग है, अंदाज अलग है, दवा भी अलग होता है। और आपको चेहरा शरीर काला नहीं करेगा। उमेश जी का चेहरा कितना लाइट ला दिया। हमारा जो भी रोगी को देखते हैं उसका चेहरे में शाइनिंग आने लगता है, कालापन हटने लगता है शरीर से, और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होता है, धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। लेकिन समय से उपचार कराएं, घाव बन जाएगा। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। घाव बनने लगेगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप। घाव बनने लगता है इसका। ये मनीषा देखिए पूरी तरह से इनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, तब इनकी शादी हुई। थोड़ा सा दाग रह गया है तो इनकी शादी उदी हो गई। मनीषा जी का कोई अभी दिक्कत नहीं है, बच्चे भी हो गए हैं। तो कृपया आपको ठीक होने के बाद ही उपचार कराएं तो अच्छा रहेगा। ये फटना, अगर हथेली फटने लगे, पैर का एड़ी फटने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। गहरा घाव आपको कर सकता है। ये पैर में लोगों को ज़्यादा घाव हो जाता है, इसकी वजह से उंगली आपका ड्रॉप हो सकता है वहाँ का। मैं जो इलाज करता हूँ, इनका चेहरा देख सकते हैं कितना साफ हो गया है, फेयर हो गया है। चेहरा में लाली आ जाती है, काला नहीं होता है हमारे इलाज से। कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन भी समस्या का समाधान नहीं है। इस तरह से चमड़ा का रंग बदलने लगता है और सुन्नपन हो जाता है। इसको यदि ठीक नहीं कराएंगे तो यहाँ पर घाव बनने लगेगा, खतरनाक घाव बन जाता है कुष्ठ रोग के कारण। और कलम लीजिए, गरीब हो अमीर हो सभी के लिए है। और घर बैठे जांच कर सकते हैं। कहीं का भी चमड़ा मोटा लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जहाँ पर कुष्ठ रोग का असर हुआ है वहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। बहुत जगह लोग जाते हैं लेकिन मालूम नहीं चल पाते कौन सी बीमारी है। चेहरा का रंग बिल्कुल बदरूप कर देगा सुंदर से सुंदर व्यक्ति का भी। और ये कलम हाथ से लेंगे तो हाथ से कलम भी छूट जाएगा। और एक केहनी पर, एक कुष्ठ रोग की पहचान के लिए केहनी पर मारेंगे तो क्या होगा, झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी लगेगा। मारिए ठोकिए, मारिए ठोकिए, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा। कुष्ठ रोगी को बिजली की तरह झटका लगता है। तो कुष्ठ सोनबहा रोग हो जाए तो ये सारा पहचान है। और दाने दाने निकलना, बुखार आना, और जहाँ आपका चमड़ा सुन्न है
वहाँ कटने फटने से आपको बचानी चाहिए, धूप न निकले कड़े धूप में, इससे कुष्ठ रोग आपको बढ़ सकता है। और फल फ्रूट खाने पर ध्यान दे, अच्छे अच्छे चीज़ों को खाएं। त्वचा इतना ऐसे खराब हो जाएगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहले से लगे रहिए, कुष्ठ रोग ज़्यादा आपको डैमेज, आँख का रोशनी भी आपको ले सकता है, यानी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने में बीमारी सक्षम है। तो यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है, यदि बीमारी को चाहते हैं बिना साइड इफेक्ट के जड़ से समाप्त करने के लिए, तो हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं, नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कभी कभी नंबर नहीं लगता है तो न घबराए, कभी कॉल किसी कारण से नहीं उठाया गया तो न घबराए, आपको कॉल बैक जरूर किया जाएगा। आप इसको 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए घर बैठे, छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। आप कई मरीज ऐसे बात करते हैं कि सर घर बैठे बिना दिखाए कैसे उपचार ले सकते हैं, तो क्यों नहीं, आप जो चमड़ा का फोटो भेजते हैं तो सब कुछ यहाँ हमारे स्क्रीन पर आ जाता है, व्हाट्सएप करते हैं तो यदि घाव बन गया है तो उसका फोटो डालेंगे, उंगली टेढ़ा हो गया तो फोटो डालेंगे, नाखून खराब हो गया तो डालेंगे, या मुंह से आप बता सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, या वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो दूर बैठे, आज बैंक में आपको तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मोबाइल से मोबाइल आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा चला जाता है। ठीक उसी तरह से बीमारी का जो फोटो भेजते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एनालिसिस के बाद में हम उसको देख लेते हैं कि किस रेंज का कितने दिनों तक कौन से दवा चलाने पर ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो फोटो से ठीक समझ में आ जाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो जो नंबर उपलब्ध कराया गया है उस पर एड्रेस पता ले करके क्लिनिक पर डायरेक्ट आप मिल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही दवा अपना बुक कर लेते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। कई लोग पूछते हैं कि सर दवाई मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं ना होगा पैसा मेरा डूब जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो कई लोग बोलते हैं बहुत सारा ऐसा हो गया, तो मेरा चैनल डेली आपको आप देख सकते हैं, 1200-1300 वीडियो है और बराबर मेरा फ़ोन ऑन रहता है, बराबर आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बराबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो एक रोगी से कोई ले करके पैसा क्या करेगा, और डॉक्टर आपका पैसा लेगा जी, ऐसे इतना हम लोगों को ऐसे समझ जाते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पैसा आप दे देंगे आपको दवा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है तो इसका तो कोई इलाज नहीं, तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आप आकर के दवा ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन भेजा जाता है कि आने जाने में आपको परेशानी से बचाने के लिए आप इसको उल्टा न समझें। यदि आप आना चाहते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर बैठे भी उपचार कराने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे मरीज ऑनलाइन आज तक ठीक हो चुके हैं बिना क्लिनिक पर आए ही। तो इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, दवा घर बैठे मंगाइए और दवा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह से न सोचिए। और सरकारी अस्पताल में जो दवा मिलता है MDT, इसका तो खर्च सरकार उठाती है, डॉक्टर का भी सैलरी सरकार देती है। तो हम तो प्राइवेट से आपको जो भी इलाज करते हैं, दवा देते हैं, तो हम तो अपना निजी पैसा खर्च किए होते हैं, तो हम कैसे आपको फ्री में सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए दवा का खर्च हमारे लेना मजबूरी है। ऐसे लेप्रोसी कुष्ठ रोगी से कौन कमाना चाहेगा। आपका पैसा है, आपके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। आप जो भी देते हैं उसे सिस्टम को डेवलप करते हैं। आप तो इसमें लगभग आपको कितने लाख रुपया खर्च हो जाते हैं, मोबाइल में, टाइम में और गाड़ी घोड़ा में, ये सबको रखनी पड़ती है आपको दवा को सुरक्षित सही जगह पर भेजने के लिए। बारिश का समय है
उसमें दवा भेजने में दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए गाड़ी का हमें उपयोग करनी पड़ती है, बंद गाड़ी का, तो सबको तो व्यवस्था करनी पड़ती है, स्टाफ अकेले तो होगा नहीं, तो इसलिए कई एम्प्लॉइज को रखनी पड़ती है, तब जा कर के दवा आपका संपूर्ण तैयार हो पाता है। मैं आशा करता हूँ कि लेप्रोसिस कुष्ठ रोगियों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो घाव बन जाए, झुनझुनी लगे, चिट्टी काटने जैसा मालूम चले, नाखून खराब होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा, सुनप्पन के आधार पर ही कहीं जाइएगा तब निर्णय होगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं। छोटे अस्पताल में जाइए चाहे बड़े अमेरिका चले जाइए, सुन के आधार पर ही दवा दिया जाएगा, और अंग्रेजी में इस बीमारी का कोई खास उपचार नहीं है। कहीं पर भी जाइएगा तो एमडीटी को घुमा फिरा करके कंपोजिशन वाली दवा ही आपको दी जाएगी, चाहे छोटे अस्पताल हो या बड़े। इसमें सबसे फैक्ट बात है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। अभी अनीता देवी की जो खारा होते ही गिर जाती थी, एक स्टूडेंट 15 लाख रुपए धनंजय खर्च करने के बाद भी सारा घर के लोग मिल के रोता था, उसके कष्ट देख करके दर्द के मारे छटपटाने लगता था मरीज। आज बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।